बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। भाई साहब, ये क्लासेस मैंने कोई डैशबाजी के लिए नहीं पहनी, ये मेरी आइज का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम अपडेट्स थी जो कि मैं इस सिचुएशन में भी, यकीन करें मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें ना 2 से 3 मिनट जो स्टार्ट किया ना, वो मैं अपने पर्सनल कुछ अपनी चीजें हैं और वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर टॉपिक की तरफ। चाहता हूं, मैं नहीं चाहता आप स्किप करें, मैं चाहता हूं आप ये 2-3 मिनट मेरी पर्सनल कुछ चीजें हैं उनको समझें। जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूं डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिनमें अपवर्क, फाइवर, यूट्यूब और ब्लॉगर वेबसाइट्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है जी। और मैं वहां से अर्निंग लेता हूँ। अच्छा, एक फ्रीलांसर जो होता है ना, आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, फ्रीलांसर जितना किसी चीज को टाइम देता है उससे उतना ही वो ज्यादा पैसा कमाता है। ऑब्वियसली हर बंदा पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, भाई बीवी बच्चे होते हैं, पेट लगा हर बंदे को। तो एक फ्रीलांसर जितना अपने काम में टाइम स्पेंड करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है रिटर्न में। ठीक है। अब जो लोग ये मुझे ताना मारते हैं ना बार बार, आप खुद क्यों नहीं जाते, आप लोगों को बताते हैं खुद क्यों नहीं जाते, ये क्वेश्चन बहुत दफा मुझे सुनने को मिला है। तो इसका जवाब ये है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं बिला वजह मुंह उठा के विजिट को निकल जाऊं ना। हाँ ठीक है, अगर तो मुझे कोई जॉब करनी है, कोई सेटलमेंट करनी है, फिर तो मुझे जाना भी बनता है। लेकिन अगर मुझे कोई जॉब या सेटलमेंट नहीं करनी, मैं जस्ट एक विजिट करना है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसके ऊपर बिला वजह उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करके वीजा पे, टिकट पे, ये सारे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं भी वीजा ले सकता हूँ। यार वीजा मिल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे, मैं लोगों के दिलवा, इवन के मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये मेरे पासपोर्ट, दो मेरे पास ये पासपोर्ट्स पड़े हैं, दोनों मेरे हैं। अच्छा, इन दोनों पासपोर्ट्स पे काफी वीजाज लगे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे पास एक जो है ना वो तुर्की का वीजा मेरा अपना आया है। ये मैं आप स्क्रीन पे खैर चला दूंगा। यहाँ पे ये देखिए, मेरा तुर्की का वीजा अपना है। तो ये काफी दिन हो चुके हैं इस वीजे को, लेकिन मेरा प्लान नहीं सेटअप हो रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मुझे डील करना पड़ता है, जो एम्प्लॉयज जो है ना वो उनके ऊपर मैं नहीं डाल सकता। तो इसलिए फिर मैं ये कैंसिल कर रहा था अपना प्रोग्राम कि यार मैं इस वक्त टर्की नहीं जाऊंगा, मैं इंशाल्लाह फिर जाऊंगा। लेकिन अभी एक ऐसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मैं टर्की का विजिट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में कुछ मे भी ट्रैवल करूँ, अभी भी मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन अगर इंशाल्लाह सारी चीजें नॉर्मल रही और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग रही तो मैं इसको जरूर एग्जीक्यूट करूंगा, अपने वीजाज को यूज करूंगा और मैं जरूर ट्रैवल करूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं 2 कंट्रीज करूं, अजरबैजान और तुर्की। पहले भी मैं अजरबैजान जा चुका हूं, लेकिन ये कि अभी मैं टर्की अजरबैजान दोबारा ट्रैवल कर रहा हूं। ठीक है। क्यों ट्रैवल कर रहा हूं? क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी कि अभी अजरबैजान में बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है। स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड को लेकर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंशाल्लाह जाके ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाऊंगा कि भाई अजरबैजान में जॉब्स कौन सी हैं, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ऑन द स्पॉट ग्राउंड रियलिटी में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियोस की हद तक तो चले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आपको भी मिली होगी, कितनी सैलरी है, ये सारी चीजें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जब बंदा पहुंचता है तब सारी चीजें मालूम होती हैं कि भाई इस असल सिचुएशन क्या है। इसके अलावा तुर्की में भी कुछ आपके लिए बड़ी यूनिक चीजें, और मैं इंशाल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ जॉब्स को लेके ही, कि आपके लिए आसानियां पैदा कर सकूं। तो आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह मेरी रिकवरी हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, और मैं आपके लिए ये इंशाल्लाह ट्रैवल करूंगा। मैं बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं और मेरे पास वीजे पड़े हुए हैं। मेरा मतलब ये है, अब ये देखें, एक न्यूजीलैंड का अल्हम्दुलिल्लाह हमें ग्रांट लेटर मिला, वीजा जो कंफर्मेशन लेटर, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमें रिसेंटली हमने 3 कनाडा के भी वीजाज प्रोसेस किए। तो ये सारे मामला चलते रहते हैं। अगर मैं किसी को न्यूजीलैंड का वीजा लेके दे सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं ले सकता भाई। मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं 7-8 लाख रुपए की टिकट लगा के वहां पे बिला वजह एक विजिट करने के लिए चला जाऊं। तो ठीक है कि ये टर्की अजरबैजान वगैरह इतना नहीं खर्चा लगता, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि मुझे बेनिफिट हो रहा है कि मैं आप लोगों को एक ग्राउंड रियलिटी भी दिखा पाऊंगा, कि जो इस वक्त वीडियोस या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि अजरबैजान में जॉब्स हैं, आप कर सकते हैं, इतनी 400-500 मनात सैलरी मिल रही है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं वहां पे ग्राउंड रियलिटी पहुंच के वहां पे आपको दिखाऊंगा। ये भी एक मेरा पर्पज है विजिट करने का। तो मैं बिला वजह कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह में पहुंच जाऊं जी, 7-8 लाख रुपए की टिकट लूं, खर्चे करूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जी मैं भी वीजा ले सकता हूं। कोई तुक्की नहीं बनती। जो लोग कहते हैं ना आप खुद क्यों नहीं जाते, तो मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं जाके आपको जो है वो वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। ये तो थी मैंने 2-3 मिनट कहा था, लेकिन 4-5 मिनट मैंने आपके ले लिए। एनीवेज, माजरत के साथ अब आते हैं हम बैक टू द पॉइंट।
कनाडा को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को वैसे ये पहले भी चीज़ें सुन चुके होंगे, लेकिन मैं उनको मजीद उसको ब्राइट आपको देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कनाडा ने इंडियंस के लिए ना वीज़ा बंद कर दिया। कोई भी वीज़ा, स्टडी, वर्क परमिट, विजिट सारे इंडिया के लिए बंद कर दिए। इंडिया भी कह रहा है जी कि हम कनाडा नहीं जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको आंखें दिखाई हैं कि हम क्यों आपके मुल्क में आएंगे, और जो लोग वहाँ पे हमारे हैं वो भी वापस आने की ट्राई करें। मतलब फुल 302 चल रही है दोनों की आपस में। तो इसका फायदा किसको है? पाकिस्तान को। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, मेरा मकसद बिल्कुल आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है। आपको वीजा नहीं दे रहा कनाडा, हम क्या कर सकते हैं? तो हमें भाई फायदा उठाने का हमारा वक्त है, हम उठाएंगे। मोस्टली 2 कंट्रीज से कनाडा ज्यादातर लोग जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। मोस्टली ज्यादातर लोग बांग्लादेश, श्रीलंका से भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पाकिस्तान और इंडिया से जाते हैं। अब इंडिया ने जो है वो इंडिया को उन्होंने बैन कर दिया, इनकार कर दिया। अब पीछे आ जाके एक ही मुल्क रह जाता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तानी इस चीज से फायदा उठाएं। विजिट वीजा आप अप्लाई करें, जरूर मिलेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगा के करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। कनाडा को भी, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, उनके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अगर 100 जॉब्स पड़ी हैं ना, तो 20 बंदे वहां पे काम कर रहे हैं, उनको 80 बंदे चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो भाई मतलब 1 लाख जॉब्स पड़ी हैं तो 20,000 काम कर रहा है, 80,000 बंदा उनको चाहिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इंडिया को जब उन्होंने बंद कर दिया, तो आज आगे एक ही ऑप्शन बचता है, वो पाकिस्तान है, जहां से मेजोरिटी में लोग जाते हैं। तो आपको फायदा उठाना चाहिए। विजिट वीजा अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें कनाडा में। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क परमिट, विजिट वीजा, कोई भी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको अवेल करें, फौरन उसमें अप्लाई करें, ताकि क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा चांसेस हो गए आपके अप्रूवल के या एक्सेप्ट आपको करने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि इंडिया है नहीं, इंडिया को उन्होंने आउट किया हुआ है, पाकिस्तान सिर्फ मौजूद है। श्रीलंका, बांग्लादेश को फिलहाल निकाल दें, वो ठीक है, वो भी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तान इंडिया से जाती है। तो इंडिया बैन, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, उनको कोई भी वर्कर नजर आ रहा है वो पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन कनाडा ने अपनी इतने बड़े कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इसके अलावा कनाडा को लेके एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई देखो, कनाडा का बहुत सारे लोग मुझे जो मेरे इवन के क्लाइंट्स हैं 1-2, वो कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, अगर मेरे क्लाइंट के जहन में आ गया तो आपके भी जहन में होगा, या जो लोग कनाडा का ट्राई कर रहे हैं, कि भाई कनाडा का तो वीजा 2 महीने प्रोसेस होता है। तो ये कुछ लोग कहते हैं मुझे 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए, जब आपकी एप्लीकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट के पास चली गई है ना, तो इट्स नॉट मीन कि उससे 2 महीने के बाद आपका प्रोसेस आएगा। जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं ना, उसके बाद आपके 2 महीने लगते हैं। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन फिलअप करके सबमिट कर दिया तो उसके बाद 2 महीने लगेंगे। आपने बायोमेट्रिक जब करवा दी, एप्लीकेशन सबमिट कर दी, बायोमेट्रिक भी कर लिया, बायोमेट्रिक के बाद आप अपने माइंड में रखें कि आपको 1.5-2 महीने लग सकते हैं रिस्पॉन्स आने में। कोशिश करें कनाडा से फायदा उठाएं, और ये जो आंखों का कोरोना वायरस आया हुआ है ना, इससे भी परहेज करें। ये मैं एडिशनली आपको बता देता हूँ, वैसे ये हमारी वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एडिशनली आपको बता देता हूँ 1-2 मिनट आपके मजीद आया करके, कि भाई इनसे बचने का तरीकाकार मैंने जो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये कुछ लोग रूमर्स उड़ाते हैं कि ये देखने, एक दूसरे को देखने से ये बढ़ता है मर्ज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जितने भी डॉक्टर से ये इस पे मतलब डिस्कशन हुई है, उसमें यही मुझे सुनने को मिला कि भाई जब आप फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ मसला हुआ है, तो मैं अपनी आंख को हाथ लगाता हूँ ना, तो यही हाथ मैं अगर किसी और चीज़ पे रखता हूँ और दूसरा बंदा आके वो उसी चीज़ पे हाथ रखता है और फिर बाद में वो अपनी आंख को लगा लेता है, तो फिर आपको उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने अपने हाथ लगा लिया अपनी आंख को, उसके बाद मैं किसी से सलाम लूँगा तो वो मेरे हाथ से उस बंदे के हाथ में चला जाएगा। अगर वो बंदा अपना हाथ अच्छी तरह धो लेता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा वही हाथ अपनी आंख को लगा लेता है तो वो आपको मसला बन सकता है। ठीक है, इसकी आपने बचना इससे कैसे है? सबसे पहली चीज़ तो ग्लव्स पहन के रखे, कोशिश करें। ग्लव्स नहीं पहन सकते तो आप जब भी बाहर से अपने घर में इंटर हो तो सबसे पहला काम 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। और ये चीज़ें, इस तरह की कुछ चीज़ें, इनका आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। बहुत बुरी चीज़ है ये। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊँ इस चीज़ से। और यार एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप पे जिन लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा उनको प्लीज़ वेट करना पड़ेगा। कुछ और दिन, 1 से 2 दिन लग सकते हैं मुझे रिकवर होने में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद ही आपको रिप्लाई करूँ। मैं एम्प्लॉयज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको खुद ही रिप्लाई करूँ हर चीज़ का। एम्प्लॉयज़ आपको रिप्लाई ना करें, क्योंकि मैं खुद अपने क्लाइंट से या अपने सब्सक्राइबर से बात करना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने हमारी सपोर्ट कोई ना
ना कोई काम किया हुआ है, चाहे वो विजिट वीज़ा को लेके एप्लीकेशन अप्लाई करवानी है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करवानी है, कुछ किसी भी किस्म का, या फिर टैक्स रिटर्न वगैरह के लिए, तो वो भाई प्लीज़ आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपका भी प्रोसेस हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।